बात बीजेपी के मैनिफेस्टो की चल रही है तो बीजेपी के मैनिफेस्टो पर कांग्रेस के अमिताभ दुबे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसे लेकर के लगातार जो है वो चर्चाएं बढ़ी हुई है। ऐसे में बीजेपी ने एम्प्लॉयमेंट की बात की है, रोजगार की बात की है, महिलाओं की बात की है, सभी मुद्दों को उठाया है। इस बीच उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से अमिताभ दुबे जी हैं, जो कि कांग्रेस घोषणा कमेटी के घोषणा पत्र जो बनाई गई थी उस कमेटी के मेंबर थे। सर, पूछना चाहूंगी कि घोषणा पत्र जो कांग्रेस ने ज्वाइन किया है, जिसे कि न्याय गारंटी का नाम दिया गया है, वहीं अब संकल्प पत्र बीजेपी ने अपना जारी किया है। किस तरीके से आप इन दोनों पत्रों को देखते हैं? देखिए, जो हमारा न्याय पत्र है, दिसंबर और मार्च के बीच में 4 महीने लगे हमें। हमने हजारों लोगों से बात की, हमने सैकड़ों एक्सपर्ट से बात की, अपने कार्यकर्ताओं से भी सुझाव लिए और इसे पूरी सोच समझ के गंभीरता से हमने तैयार किया। इनके 2 हफ्ते लगे हैं, तो आप देख सकती हैं कि कितनी सीरियसली इन्होंने ये लिया है। क्या समय के अनुसार ये देखा जा सकता है, क्योंकि उनका कहना है कि हमने 10 सालों का एक अनूठा जो है वो पूरा का पूरा एक ऐसा मैनिफेस्टो तैयार किया है जो हर एक लोगों तक पहुंचता है। देखिए, हमने इनके पहले वाले मैनिफेस्टो जो मेरा मानना ये जुमला पत्र हैं, 2014 2019 के दोनों बहुत गौर से हमने पढ़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा झूठे वादे, अधूरे वादे इनमें हैं। सर, बीजेपी का इस पे मैं एक सवाल ऐड करना चाहूंगी कि बीजेपी का कहना है कि हम हर एक बुनियादी जो हमने बातें कही थी उस पर खरे उतरे हैं 10 साल। देखिए, मैं आपको बस 3 उदाहरण देता हूँ। 2019 के इनके जुमला पत्र से कृषि के बारे में इन्होंने कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे। किसान की आय कम हुई, दुगनी क्या हुई? उनका कर्ज दुगना हुआ। आप शिक्षा में देखें, उन्होंने कहा था कि हर गवर्नमेंट स्कूल में हम स्मार्ट क्लासरूम लगाएंगे। अब करीब 10 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, 37,000 में एक कंप्यूटर है। स्मार्ट क्लासरूम छोड़िए, एक कंप्यूटर तक है। तो ये बिल्कुल गलत वादा था इनका, झूठा वादा निकला। स्वास्थ्य में उन्होंने कहा था 2022, उन्हें बहुत चीज़ें कही थी 2022 तक होंगी। डॉक्टर की संख्या, MBBS और स्पेशल डॉक्टर की संख्या भी दुगनी होने वाली है और बस 2-4% बढ़ी है। तो ये उनका वादा, इनका दावा क्या था और हकीकत क्या थी, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। भाजपा ने ये भी कहा है कि पिछले सालों की मैनिफेस्टो में जो हमने बातें कही थी उसके तहत हमने MSP को लगातार बढ़ाया है। आपने MSP की बात कही, इसलिए तो मैं ये उनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ है कि हमने MSP बढ़ाई है, हमने किसानों को उनके जो कर्ज थे वो माफ़ी की है। ये सारी चीज़ें उन्होंने इस बार भी अपने मैनिफेस्टो। देखिए, अगर इन्होंने ये सब किया होता तो लाखों किसान सड़कों पे क्यों उतर आए? वो काले कानून उनको वापस क्यों लेने पड़े? किसानों को समझ में आ गया कि ये जो मिडिल मैन के नाम में बिग मैन को पूरा का पूरा कृषि का क्षेत्र देने वाले थे अपने मित्रों को, और अलग अलग एरियाज में तो दे रखे हैं, एयरपोर्ट्स में, पोर्ट्स में, बिजली में, कई एरियाज में दे। अब कृषि सबसे बड़ा जो क्षेत्र है उसको भी सौंपने वाले थे। तो किसान इसके खिलाफ उतर गए, जमीन पे आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और नतीजा ये निकला कि मोदी जी को अपने काले कानून वापस लेने पड़े। तो किसान तो समझ गए हैं, तो इनके जो झूठ और झूठे वादे और जुमलाबाजी है वो अब काम नहीं करेंगे। विदेश नीति पर भी उन्होंने कहा है कि विदेशों के साथ हमारे संबंध काफी स्ट्रांग हुए हैं जब से भाजपा की सरकार आई है। देखिए, जब से भारत आज़ाद हुआ हमारे संबंध विदेशी देशों से बहुत स्ट्रांग रहे हैं। नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी, राजीव जी, PV नरसिम्हा राव जी, जो भी, अटल जी भी, उनके समय भी हमारे रिश्ते अच्छे रहे थे। भारत की जो ग्लोबल पोजीशन है वो किसी एक लीडर के कारण नहीं है, वो भारतवासियों के कारण है। उनकी ये भारत की शक्ति भारतवासियों की शक्ति है, किसी एक व्यक्ति की शक्ति नहीं है। तो ये तो उनकी पुरानी कहानी है। अगर इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट है इनकी, तो बताइए कि 60 साल में पहली बार किसी दूसरे देश ने हमारी ज़मीन कैसे कब्जे में ली है? चीन लद्दाख में घुसपैठ कर चुका है। लद्दाख की पुलिस खुद बताती है कि 26 पेट्रोलिंग पॉइंट जहां हमारे सैनिक फौजी पहले जाते थे अब नहीं जा सकते। 2000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन अब हम जा नहीं पा रहे। तो ये इनकी स्ट्रांग गवर्नमेंट और लीडरशिप से ये कैसे हुआ कि 60 साल में पहली बार हमारी ज़मीन किसी और ने हड़प ली है? सर, घोषणा पत्र क्योंकि बनाने की कमेटी में आप मेंबर रहे हैं, तो ऐसे में मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र के ऊपर बीजेपी का घोषणा पत्र रहेगा? देखिए, लोग साफ देख सकते हैं अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि किसका घोषणा पत्र ज़्यादा सीरियस है, किससे ज़्यादा गंभीरता से लिया है। एक चुनाव के समय हर पार्टी लोगों के बीच जाती है और कहती है हमें वोट दो और इसलिए वोट दो क्योंकि घोषणा पत्र इसका एक अहम
भाग होता है कि ये हमारा अगले 5 साल का विजन है, और इनका जो खोखला और झूठा विजन लोग साफ समझ गए हैं, तो इसका सीधा परिणाम चुनाव में होने वाला है और उनकी सरकार जाने वाली है। जी, कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1।